भाई साहब बता रहे हैं, उठाए और 3 झापड़ मारा कस के। मेरे सामने की बात है। बोला भोसड़ी वाले तुम्हारे बाप की सीट है ये। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो सच्ची घटना पे आधारित है। एक बार हम जो है विंध्यनगर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से हम बस से आ रहे थे बनारस के लिए। और बस से आ रहे थे, जब वो बस पहुंची चोपन में, तो वहां पे एक व्यक्ति चाय पीने के लिए उतरा नीचे। और जैसे ही वो नीचे उतरा तब तक कोई आया और अपना रुमाल उस सीट पर डाल दिया, पीछे से सीट से, मतलब खिड़की से रुमाल डाल दिया और आया तो बोला कि ये हमारा सीट है। तो वो फिर आदमी जब चाय पी के आया तो बोला कि भैया ये मेरा सीट है, मैं विंध्यनगर से बैठ के आ रहा हूँ। बोला गाड़ी तोहरे बाप का हका, हम रुमाल डले हैं, ये हमारा। बहुत प्यार से वो समझाया, बोला भैया मान जाइए ये मेरा सीट है। फिर वो आदमी बोला कि गाड़ी तुम्हारे बाप का है, ये सरकार का है, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी। फिर वो आदमी कंडक्टर को लेके आया, बोला भाई मैं विंध्यनगर से बैठ के इस सीट पर आ रहा था और अभी ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये मेरा सीट है, समझाइए इसको जो है। कंडक्टर भी समझाया, बोला कि अरे ये विंध्यनगर से बैठ के आ रहे हैं, आप इस सीट को छोड़ दीजिए, ये जो है सो यही बैठ के आ रहे थे, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। वो लड़का का उम्र रहा होगा 25-26 साल, जो उस सीट पर बैठा था, और जो विंध्यनगर से बैठ के आ रहा था उसका उम्र था जो है सो 28-29 साल। फिर वो बड़ा प्यार से समझाया, बोला भैया हट जाइए, क्योंकि हम वहां से बैठ के आ रहे थे, मेरा ही सीट है। ये जैसे ही दोबारा बोलने गया कंडक्टर के सामने कि ये बस तुम्हारे बाप की है, भाई साहब बता रहे हैं, उठाए और 3 झापड़ मारा कस के। मेरे सामने की बात है। बोला भोसड़ी वाले तुम्हारे बाप की सीट है ये। मतलब आप सोच सकते हैं कि चोपन से लेकर बनारस तक वो आदमी खड़ा होके आया, एक शब्द नहीं बोला। तो कुछ लोग होते हैं जो लात के देवता होते हैं, वो बात से समझते नहीं हैं। और वो जमाना चला गया कि कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कीजिए। अभी जमाना यह है कि कोई आपके गाल पे थप्पड़ ताने तब तक उसके गांड पे 10 लात मार दीजिए, साला उठ ना पाए आपको थप्पड़ मारने के लिए। तो जमाने के साथ चलिए। जमाना अभी सही का बिल्कुल नहीं है, जमाना है दमखम से जवाब देने का। और मैं एक वीडियो में बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि 145 करोड़ के देश में अगर 1 लाख दुश्मन नहीं है तो आप मरे हुए हैं, ये ओझा सर बोलते हैं। तो दुश्मन तो होना जरूरी है। और दूसरी चीज, अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे लेके चलते हैं। हम साइट पर काम करते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, बहुत ऐसी संस्था है, बहुत ऐसे जगह है जहां लोग बहुत तरह से काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं। एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। जो जितना ही शांत स्वभाव का होता है, लोग उसे उतना ही परेशान करते हैं, जब तक कि एकदम अति न हो जाए। और कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जिते। और जब अति हो जाता है तो जब कहते हैं ना कि कॉमन मैन को डिस्टर्ब मत करो। अगर एक सामान्य आदमी अगर अपने औकात पे आ गया तो फिर तुम्हारी क्या हालत होगी तुम सोच नहीं सकते हो। कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन हर बार इंसान को झगड़ा बचाना चाहिए। झगड़ा अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है। बात से जितना कोशिश करें हल निकाल लें, और अगर बात से हल नहीं निकलता है तो लात चलाना पड़े तो चला दीजिए, रुकिए मत। क्योंकि कुछ लोग लात के देवता होते हैं, वो बात से समझेंगे ही नहीं। उन्हें सबक उन्हीं के भाषा में समझाइए जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखिए। अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब सामने वाला आपको कमजोर समझेगा, आपको बेवकूफ समझेगा, आपको मूर्ख समझेगा। तो जब तक आपसे बर्दाश्त होता है होने दीजिए। जब पानी सर के ऊपर से जाए तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी होता है, और वो भी दमखम से जवाब, कि दोबारा वो आपके सामने नजर आने से भी बचे कि हम किस आदमी के चक्कर में पड़ गए जो है। और ये मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, घर का भी बात कर रहा हूं, समाज का भी बात कर रहा हूं। बहुत ऐसे लोग हैं, अभी आप कहीं पे रूम लेके रह रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, आपको अगल बगल पड़ोस वाले आपके बारे में जानते नहीं हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। कपड़ा फैलाए हुए हैं, रस्सी लगाए हुए हैं कि आपका कपड़ा फेंक दिया।
आप एक बार बर्दाश्त किए, 2 बार बर्दाश्त किए, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया है। जो कपड़ा फैलाया है उसका हाथ तोड़ दीजिए। प्लास्टर लगा के वो आए पूछने के लिए कि भैया हमसे गलती हो गया था, हम सोचे सूख गया है जो है, और तब हम हटाए जो है। मौके मत दीजिए अगला उसको, पहले कूट दीजिए उसको। बर्दाश्त करना मतलब बेवकूफ बनना। अभी का जमाना बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लाठी का जवाब गोली से दीजिए, जरूरत आने पर किसी हद तक गुजर जाइए, क्योंकि आज का जमाना प्यार से समझने वाला है नहीं, और आप समझाते समझाते थक जाएंगे, वो समझने को तैयार नहीं होगा, और एक बार उससे भिड़ जाएंगे फिर बड़ा से बड़ा तोप भी आपके सामने शून्य हो जाएगा। आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।